मदद करती। वैसे आप लोगों को ये विदित है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सब समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हुए। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ या भीड़ के जबरदस्त जोश को देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में मैं विशेषकर कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही। लेकिन ये अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों और गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी हुई है, जिसके कारण ही पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इसके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की सत्ता में शामिल हो गए हैं। जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार जो पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इसकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेष गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनत लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक लगभग 1/3 दिशा भी कार्य पूरा नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इसका ज़्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनमें अपने चलते रहे बड़े जय भीम एवं जनता से और बढ़िया है ज़्यादा से ज़्यादा माना हुआ धन्यवाद आदि बनाने तथा उन्हें हर स्तर पर सुख देने में व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं।
जिसका काफी कुछ खुलासा कौन की आई रिपोर्ट से ही किया गया। आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में जो कुछ कहा है और जो कुछ अखबारों में छपा है, तो अखबारों में क्या छपा है कि देश में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी विरोधी पार्टियां, तो सभी विरोधी पार्टियों ने बड़े बड़े पूंजीपतियों के जरिए बॉन्ड द्वारा काफी पैसा लिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने एक भी रुपया किसी भी पूंजीपति से नहीं लिया, जिसकी अब जांच पड़ताल भी काफी चल रही है। और आप लोगों को मालूम है, मैंने बार बार ये कहा है कि हमारी पार्टी गरीब और मजदूरों की पार्टी है। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपति और धरना से पैसा लेकर न पार्टी का चलाती है, न चुनाव बाजी लगाती है। इसलिए हमारी पार्टी चुनाव में भी और संगठन को चलाने के लिए भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग देकर तो संगठन को भी चलाती है, चुनाव बाजी भी बनाती है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र के तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण भी कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान गए हैं और अभी भी है, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी ले रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना भी नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सब समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावी नहीं बना दिया गया है। और इस मामले में आप लोगों को ये मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया था। साथ ही केंद्र के राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर